पिछले क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के 4 प्रश्नों को हल कर चुके थे और उस समय भी हमने ये चर्चा की थी कि हमको सारे फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज याद रहने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के उपयोग से हम लोग देखे भी पिछले क्लास में कि उनका उपयोग होगा तभी ये सारे प्रश्न हल होंगे। और यह भी जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज, यानी सर्वसम्मिकाओं को हल कीजिए। यानी हमको हल करने का तरीका क्या होता है, या तो LHS से शुरू करेंगे, RHS से लाएंगे, या RHS से स्टार्ट करके LHS के बराबर करते हैं, अथवा फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों का आंसर एक ही मिलता है। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं, यानी सर्वसम्मिकाओं को हल करते हैं। यहाँ अब हम क्या करते हैं, पहला हम काम करेंगे LHS, यानी हमको लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट पहुँचेंगे। ये हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रश्न है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। इसको हमको सॉल्व करना है ताकि हमको राइट हैंड साइड मिल जाए। फिर हमको स्टार्ट करना होता है अपना, आते हैं फॉर्मूला जो बताए थे। हमको पता है कॉसेक थीटा हमारा कितना के बराबर होता है, तो 1/sin थीटा के। कॉसेक थीटा हो गया 1/sin थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग देख चुके हैं, विस्तृत चर्चा भी हम लोग इस पर कर चुके हैं। इसका क्या करना है, यहाँ होल स्क्वायर है। अब हम लोग आगे इसका LCM लेते हैं। साइन थीटा यहाँ है, तो LCM क्या हो गया हमारा, साइन थीटा। यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा ही हुआ है। यानी अब अगर हम इस दोनों को अलग अलग कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, आइडेंटिटी में हम लोग को याद होगा क्या आइडेंटिटी हम लोगों ने निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हमने आगे ये भी देखा था कि कॉस को अगर उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा आइडेंटिटीज था पहले। अब इसी में हमको तोड़ना है, इस साइन स्क्वायर के बदले में हमको ये आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ये चीज़ कितनी बार आएगा, 2 बार। यानी यहाँ हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारा है RHS, यानी राइट हैंड साइड। RHS हमारा यही है, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। यही हो गया हमारा प्रूफ। यानी
हमने कॉस को बदल दिया 1/sin में, कॉट को cos/sin में, एलसीएम लिया यहाँ, फिर स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। ये स्क्वायर है तो ये चीज़ 2 बार आएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला हमारा कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, और ये हमारा यही हो गया हमारा आइडेंटिटी प्रूफ करना या सर्वसम्मिका निकालना। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा कहता है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हमको प्रूफ करके लाना है 2 सेक ए। फिर हम लोग वही करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS की तरफ बढ़ेंगे, यानी LHS। क्या करेंगे LHS में, हम इस दोनों का LCM ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा क्योंकि कोई किसी से कटने वाला नहीं है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा यहाँ कॉस ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए, यानी क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 2 बार एक ही चीज़ आया। फिर आगे बढ़ते हैं इससे, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए पड़ा रहेगा, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस साइन स्क्वायर ए बाई में जो लिखा हुआ है वैसे ही उतरेगा, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ कर देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से हम लोग परिचित हैं, ये होता है 1 के बराबर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 1, यहाँ एक और 1 है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई जो हमारा है वैसे ही उतरता रहेगा, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए। ये हमारा हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, यानी हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बाई, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, यहाँ हम 2 इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, यानी 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1, 2 कॉमन निकल गया है, 1 प्लस साइन ए बाई हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अब 2, यहाँ 2 बाकी रहा, इंटू 1 बाई कॉस ए,
तो 2 का 2 हमारा मौजूद रहा। 1/cos हम जानते हैं सेक के बराबर होता है, तो 1/cos के जगह पर हो गया हमारा सेक ए। यही हमको निकालना था, ये हमारा निकल गया RHS। यही हमको प्रूफ करना था, यानी प्रूव्ड। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन कहता है ये tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। हर क्वेश्चन बनाते समय कुछ खासियत होती है, और जब हमको यहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे, अब जैसे tan है, कॉट है, हमको लाना सेक और कॉसेक है, तो वैसे केस में जब हम लोग को लगे कि कैसे लाएंगे, तो उस केस में सबको साइन और कॉस में बदल दिया जाता है। सिंपल है, आंसर बाद में खुद ब खुद आ जाता है। यहाँ जो कुछ होता हम लोग उसको ऐसे तोड़ते हैं कि केवल साइन और कॉस हमारे पास बच जाए। तो tan का पता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। फिर बाई है यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस, यानी हमको साइन कॉस में सबको तोड़ देना है। कॉट है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई फिर 1 माइनस tan थीटा। 1 माइनस tan क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी सबको हमने साइन कॉस में तोड़ दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना होता है। ये हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा वैसे ही रहेगा जैसे है। बाई में हम आ गए, यहाँ हम LCM लेते हैं। यहाँ बाई 1 हम लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी वही मतलब है। यानी यहाँ क्या हो गया, LCM हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा हमको 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह वहाँ प्लस, इसको हमको ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ना है, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ फिर LCM लेके बनाना है। LCM हो गया हमारा कॉस थीटा। LCM जब लेंगे 1 तो 1 से डिवाइड करें कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो गया हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमको इतना आया। अब हम इसको क्या करते हैं, पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। बाटा का बाटा को हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हमको क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, ये अब पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बीच में हमारा क्या है फिर प्लस, फिर इसको भी पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, पलट के मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तक हमने इतना सॉल्व किया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 लाइन में आ जाए हमारा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई करके हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, बीच में क्या है हमारा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी चीज को, ये जो यहाँ हमारा आया आंसर, यहाँ हमारा क्या है साइन माइनस कॉस है, ये हमारा क्या है तो कॉस माइनस साइन है। तो इस चीज को, इसको अगर हम साइन माइनस कॉस करेंगे तो हमको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और जो माइनस कॉमन निकालेंगे वो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस केस में अगर हम इसको सीधा करें तो यहाँ हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर इस प्लस को हम माइनस में बदल दें तो इस माइनस के एवज में ये सिंबल चेंज हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ हमको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये बदल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही जो माइनस कॉमन हमको निकाले थे वही यहाँ आ गया है। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम जब हम इस दोनों का लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा हमको, यह है हमारा कॉस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इससे अगर डिवाइड करते हैं, एलसीएम का जो हमारा नियम है, इससे पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, केवल साइन थीटा बचेगा। कॉस थीटा मौजूद है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये साइन थीटा जो बचेगा इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस, इससे अब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो हमारा केवल कॉस थीटा बचेगा, बाकी ये सारा कैंसिल होगा। तो इस कॉस थीटा से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो गया ये कॉस क्यूब थीटा। तो ये हमको मिला साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इस चीज़ को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं। पता है हम लोगों को क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारा अलजबरा का फॉर्मूला हुआ, इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं, इसी आधार पर हम इसको यहाँ पर तोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, ए के जगह पर क्या है साइन, बी के जगह पर कॉस। अब देखिए इसी फॉर्मूले पर तोड़ देना है इसको, यानी क्या मिलेगा हमको ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या है हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर बी स्क्वायर को पहले कर दें तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को तोड़ दिया ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। बाई में हमारा यहाँ जो कुछ है वही हमारे पास रहेगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है।
तो इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको आगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई क्या बचा है यहाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हम आए। अब इसको हम इस दोनों पर अलग अलग बांट देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर पर अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फिर आगे यहाँ से हमको मिलता है, यहाँ हम कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई, यही चीज़ है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई कॉस हमारा हो गया सेक, यानी सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1। और इसी को अगर हम पलट के सीधा कर दें तो हमारा हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, यही चीज़ हमको साबित करना था। तो इस चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको लाना था। ये हुआ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS से। LHS पहले भी इस बात का जिक्र किए हैं, वैसे हमको इधर लाना की भी क्या है, साइन और कॉस, इसलिए हमको इसमें तोड़ना है कि हमको जवाब में केवल साइन या कॉस मिले। तो ये हमारा हो गया 1 का 1, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, यहाँ भी सेक को हम तोड़ देंगे 1 बाई कॉस। अब इसका हम LCM लेते हैं, कुछ नहीं मतलब यहाँ बाई 1 होता है, यानी LCM अगर हम कॉस ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए, यानी हमको करना क्या है, अब पलट के मल्टीप्लाई करना है, बाटा का बाटा है तो ये हमारा है, सीधा अगर कर दें तो 1 बाई कॉस ए बाई कॉस ए इंटू ये पलट के गुना होगा, यानी कॉस ए बाई 1। ये कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, फिर बचेगा मात्र 1 प्लस कॉस ए। यहाँ बच जाएगा हमको सिर्फ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। हमको लाना क्या है यहाँ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। अब हम इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही चीज़ से, तो इसको हम 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका सिंबल चेंज करके, यानी 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। एक ही चीज़ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इसके पहले सवाल में भी हम लोग देख रहे थे आइडेंटिटीज़ को,
कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए का। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। और यही चीज़ हमको यहाँ प्रूफ करना था, यानी क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया। और यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम लोग को पहुंचना है कॉसेक और कॉट पर। यहाँ से तो हम क्या देखते हैं, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक हमारा होता है 1 बाई साइन के। और कॉट क्या होता है, 1 कॉस बाई साइन के। तो इसलिए अपने आंसर की तरफ बढ़ने के लिए हम सब टर्म को डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, यानी डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन ए। सभी टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा हमको फिर, LHS कॉस ए है, क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए, माइनस सबको साइन ए से डिवाइड करना है, यानी साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, यानी हमको सबको साइन ए से डिवाइड करना है। बाई में भी जितना है सबको डिवाइड करेंगे ये, यानी कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। मिलेगा क्या इससे हमको, कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, ये हो गया कॉट ए, माइनस साइन बाई साइन 1 हो गया कैंसिल होके, प्लस 1 बाई साइन हमारा कॉसेक हो गया, बाई फिर कॉस बाई साइन है, यानी फिर ये हो गया कॉट ए माइनस प्लस साइन बाई साइन 1 हो गया, ये माइनस 1 बाई साइन कॉसेक हो गया। यानी हमने हर टर्म को कॉट और कॉसेक में बदल लिया। हमको आंसर भी यही लाना है, इसलिए हमने इसको इस तरह कर दिया। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा आगे पीछे करके रीअरेंज कर लेते हैं। अब जैसे इसको हम पहले लाते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यानी हमने ऊपर वाले को रीअरेंज किया, नीचे वाले को भी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम हमको अभी इसी में करते चलना है। ऊपर वाले में इसको हम वो केवल लिखते जाना है। अब बढ़ते हैं इसके सहारे आगे। हम एक आइडेंटिटी का यहाँ प्रयोग करना है, और वो आइडेंटिटी होता है, लोगों को पता होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, और इसी आइडेंटिटी का प्रयोग हमको करना है। यानी इस 1 के बदले में हमको ये आइडेंटिटी लिखना है। ये हमारा हो गया इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस हमारा 1 है, और इस 1 के बदले में हम इतना बात लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
वाई वाला हमको सीधे लिखते चलना है अभी, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल टू, ये हमारा हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक टर्म हुआ, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लोग एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्म में इसको अगर हम तोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में इसको हम तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा फिर ये हमारा ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस फॉर्म में इसको तोड़ दिया गया। बाई तो बस जो कुछ है उसको लिखते चलना है हमको, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल टू, अब देखिए इस दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना हमने निकाल दिया कॉमन। अगर कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ से इतना चीज़ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। हम 5 में से 5 कॉमन लें तो 1 बचता है, तो इतना में से इसी को कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा हमारा 1 माइनस है, ये तो हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ क्या बचा हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी यहाँ बचा हमारा ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई, लिखते आना है उसको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये हमारा हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। दूसरा क्या हो गया हमारा, 1 माइनस ब्रैकेट के बाहर है, सिंबल चेंज कर देगा इसका, यानी 1 माइनस कॉसेक ए, ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस हमारा कॉट ए बाई, ये हमारा बचा। इसको भी अगर हम रीअरेंज कर दें, यहाँ रीअरेंज कर दें, यानी 1 पहले लिख दें, माइनस कॉसेक है इसको लिख दें, प्लस ये क्या है, कॉट ए है, यानी हमारा यही चीज़ यहाँ भी आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। बच क्या गया हमको, बच गया हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा RHS था, इसी को हमको प्रूफ करके लाना था, यानी हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी शेष 5 प्रश्न है, इनको हम लोग अगले क्लासेज में सॉल्व करेंगे। फिर अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।